हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय आप सबका सक्सेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम देख रहे थे कि हमने टेस्ट का टाइप नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है, टाइप नंबर सेकंड का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। आज हम आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर थर्ड पर। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं कि अभी तक जो भी दो टाइप थे, टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर सेकंड, वो इजी और मॉडरेट थे। तो लगभग लगभग कैसे थे, बहुत सिंपल और साधारण से सवाल थे। आज हम बात करेंगे वास्तविकता में वो क्वेश्चंस जो पेपर में हर किसी से बनना संभव नहीं है। यदि बनेंगे भी तो उन्हें टाइम लगेगा, बट हम इस तरीके की नई मैं अप्रोच लेके आपके सामने आया हूं कि आप कितना भी टफ से टफ सवाल आ जाएगा, आप चुटकियों में उसे सॉल्व कर दोगे। ठीक है, ये तरीके आपको सीखने होंगे। ठीक है, टैप नंबर थर्ड का सवाल नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप इसे सीखिए। ठीक है, करने की कोशिश करो। इस प्रकार के सवालों को यदि आप सीखते हैं तो आने वाले समय में जो भी रेलवे के एग्जाम्स होंगे ऐसे सवाल जरूर मिलेंगे। और ये जो आपको सवाल दिखाई दे रहा है, इस प्रकार के मैं 10 सवाल लेके आया हूं। 10 के 10 यदि आप सवाल बना लेते हो तो मैं ये दावा करता है कि 10 में से एक सवाल यदि आया तो आपसे जरूर बन के जाएगा। क्लियर है? देखो आप सवाल को क्या बोला गया है, पहले मैं आपको एक बार समझा दे रहा था, इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको। बोला गया है कि 30, 15, 21 और 11 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं बेटा समानुपात में होती हैं। तो यदि 6x अनुपात y समानुपात y अनुपात 3x माइनस 9 और y का मान यदि 0 से बड़ा हो, अरे y का मान 0 से बड़ा है तो y का मान कितना होगा। तो पहले अब इसमें दो सवाल हैं। पहला तो यही सवाल है कि चारों नंबर समानुपात में है, x का मान हमें ऊपर से निकालना है। जब x का मान वहां से निकालेंगे और x की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे, देन जाके क्या निकालेंगे, y की वैल्यू। लेकिन मैं एक बात कहता है कि इसे बताने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, सीखना होगा आपको। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे छोटा कर देते हैं। इसे अभी इस कोने में कर देते हैं, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखो मैं आपसे ये कह रहा कि जब कभी भी ऐसा दिखाई दे, जैसे कोई भी दो नंबर्स अनुपात में है, जैसे मैंने कहा कि a बटा बेटा b बराबर c बटा d बराबर e बटा f, तो मैं ये डायरेक्ट ऐसा लिख सकता, क्या लिख सकता कि a बटा b का अनुपात c बटा d और e बटा f का जो अनुपात जब आपस में बराबर होंगे तो मैं ऐसा बोल सकता कि इन तीनों का ऊपर का सम a प्लस सी प्लस e अपॉन नीचे के तीनों का सम का अनुपात भी आपस में बराबर होगा b प्लस डी प्लस f। पहली बात, या तो आप तीनों को जोड़ोगे तब भी अनुपात बराबर आएगा, या फिर इन दोनों को या दो का यदि आप सम करोगे, जैसे a को c के साथ जोड़ेंगे तो बेटा a प्लस सी और नीचे क्या रहेगा b प्लस डी, ए अनुपात भी बराबर होगा। सर क्या c और e होगा, c प्लस e का अनुपात और d प्लस f का अनुपात। क्लियर है? मतलब जब भी a बाय बी या c बाय डी या e बाय f दिया जाए तो ऊपर ऊपर का योग और नीचे नीचे का योग का अनुपात वही होगा जो a बाय बी का है, जो c बाय डी का और e बाय f का। सर ये कैसे पता चला? देखो ये बात हम प्रूव करते हैं, एक सेकंड। जैसे मैंने लिखा कि मैंने कहा कि 1/2 बराबर है, तो जैसे कि ये 2/4 ये और ये आपस में बराबर है 3/6। सर ये तीनों अनुपात आपस में बराबर है, 1/2 का भी मतलब वही है जो 2/4 का है, वही मतलब 3/6 का है। यदि मैं इन तीनों को ऊपर जोड़ दूं तो 3 2 5 और ये कितना आएगा बेटा 6, 6 4 10 और 2 कितना आएगा 12। तो 6 से मैंने काट दिया, बोलो बराबर आया नहीं 1/2। तो आपको ये बात क्लियर हो गई है, जब कभी भी आपको 3 अनुपात आपस में बराबर होंगे या 2 अनुपात आपस में बराबर होंगे तो उनके ऊपर का योग का जो भी रहेगा और नीचे का योग जो भी रहेगा उनका अनुपात भी आपस में बराबर होगा। क्या सर ये बराबर ही होंगे? ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखो यदि मैं इन दोनों का अनुपात निकालूं तो यदि मैं इन दोनों का अनुपात निकालूं c माइनस ए नीचे से d माइनस डी का अनुपात वही होगा जो अनुपात इन दोनों का होगा, e माइनस का c f माइनस का d। ये बराबर होगा किसके? इन सभी के अनुपात के, a बटा b
बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ। तो सर इनका योग के साथ साथ क्या अंतर का भी अनुपात बराबर होता है? जी हाँ होता है। यहां से निकाल के मैं आपको दिखाता कि ये कैसे हुआ। यदि इन दोनों का मैं अनुपात निकालूं तो सर इन दोनों का 2 - 1 लिखेंगे तो कितना आएगा 1, और 4 - 2 लिखेंगे कितना आएगा 2। क्या बोले 1/2 आया? जी हाँ सर, इसका अनुपात 1/2 आया। इन दोनों का चेक करो, 3 माइनस का बेटा 2 तो कितना आएगा 1 बचेगा, और 6 माइनस का 4 तो कितना 2। क्या अनुपात बराबर आया? जी हाँ बराबर आया। तो यहाँ से बात क्लियर हो गई है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। जब कभी भी आपको 2 या 3 अनुपात दिए जाए तो उनका योग का अनुपात ऊपर का और नीचे का योग का अनुपात का यदि हम अनुपात निकालेंगे तब भी अनुपात बराबर। उनके ऊपर का अंतर नीचे के अंतर का अनुपात भी वही होगा जो सिंगल सिंगल का अनुपात था। ये बात तो क्लियर हो गई है। ठीक, अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल बना है, ये बात आप नोट कर लो क्योंकि यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि मैं इसे बड़ा करूंगा तो स्किप हो जाएगा। क्लियर है? तो ये और ये वाली बात आप लिख लीजिएगा, फिर देखना आप सवाल कितने अच्छे तरीके से बनेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि इनका जो अंतर है यदि मैं इसे माइनस करूंगा तो अनुपात बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये बराबर यहाँ से आया। और यदि सर मान के चलो बराबर नहीं आया तो क्या करेंगे? तो आपको बराबर बनाना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। कहाँ चला गया? ये तो नेक्स्ट है, कहाँ गायब हो गया? एक सेकंड में, क्वेश्चन कहाँ गया? इसमें यही दिक्कत है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद डिलीट हो गया। एक बार देखो मैं निकालता। दोबारा से मैं ओपन करता। यहाँ से ये रहे। 1 सेकंड का टाइम लगेगा बस, अभी आ जाएगी। इंपोर्ट टू भाई बोर्ड 1 मिनट लगेगा, ये दोबारा से कुछ ना कहीं से चला गया था। ठीक है, भाई 1 मिनट लग सकता है क्योंकि 98 पेज है, थोड़ा वक्त लगेगा। जब तक मैं पानी पी लूं भैया। चला गया आज क्वेश्चन, पता नहीं कैसे। एक सेकंड और बेटा, बस होने वाला है। समझ सकता है कि पूरा का पूरा तुम्हें कैमरा भाई दिखाई दे रहा होगा, बट है नहीं, हो जाता कभी कभी। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आप लोगों को, ये वाला कॉन्सेप्ट आप नोट कर लो, अच्छे से समझ लेना। अब देखो उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित किस तरीके से मैं क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाता। 8-10 सवाल मिलेंगे इसी प्रकार के, फिर आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 2 के बाद एक हो चुका था बेटा, टाइप 3 आएगा, और 3 का पहले ही सवाल नहीं हुआ अभी। तो मैंने आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया है, टाइप 3। ठीक, क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। ये रहा, ये था वो। ठीक, चलो शुरुआत करते हैं। कॉन्सेप्ट आप सीख गए? ठीक है,
अब देखना है, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो आप लोग खुद समझ जाओगे कि किस तरीके सवाल होगा। मैं यही कह रहा कि जब ये चारों नंबर में कुछ जोड़ना है, क्या करना है सर, इन चारों नंबर में कुछ जोड़ना, तो ईमानदारी से बताओ, यदि हमारे पास एक नंबर 30 है और एक नंबर 15 है और एक नंबर 21 है और 11, तो मुझे नहीं पता क्या जोड़ना, तो मैं मान लेता हूं वो खुद कह रहा है कि एक्स जोड़ दिया जाए, एक्स जोड़ा जाएगा तो ये संख्याएं इसी क्रम में समानुपात। और आप जानते हो सर, कोई चार नंबर समानुपात तब है जब स्टार्टिंग की दो का जो अनुपात होगा वो आखिरी की दो के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो मैंने कहा एक काम करो, तो ये एक्स जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस का एक्स, ये कितना हो जाएगा 15 प्लस का एक्स, ये कितना होगा 21 प्लस का एक्स, ये कितना होगा 11 प्लस का एक्स। अब ये चारों नंबर यदि समानुपात में हैं तो मैं ऐसा कह सकता कि स्टार्टिंग की दो का अनुपात आखिरी की दो के अनुपात के बराबर, तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा 30 प्लस का एक्स अपॉन 15 प्लस का बेटा एक्स बराबर होगा 21 प्लस का एक्स अपॉन क्या 11 प्लस का एक्स। क्लियर, यही होना चाहिए। लेकिन मैंने अभी आपको एक बात बताई है क्या, कि यदि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उनका यदि ऊपर ऊपर का अंतर और नीचे नीचे का अंतर का अनुपात भी बराबर होना, ये तो बताया आपने होना चाहिए। तो यदि मैं इसका और इसका अंतर निकालूं तो इस वाले में से इसे माइनस करूंगा तो 30 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा तो 9 बचेगा। एक्स में से यदि एक्स जाएगा तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो 9 आ गया। यहाँ देखो 15 में से 11 जाएगा तो 4 आएगा, एक्स में से यदि एक्स जाएगा तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो कितना आया 9/4। अरे कितना आया, बट ये बराबर होना चाहिए। क्या बराबर है, तो सर अभी तो कोई समझ में नहीं आया, लेकिन उसके पहले एक बात बताओ, ये ऊपर वाली एक्स और इसके एक्स और ये वाला एक्स ये वाला एक्स तो सर बार बार कटेगा, जब जब मैं अंतर निकालूंगा तो ये बोलो बार बार कटेगा। जी सर ये तो बार बार कट ही जाएगा। तो मैं ही कह रहा कि आप कुछ मत करो, जब ये बार बार कट रहा तो एक काम करो, इसे लो ही मत, तो इसको स्किप ही कर दो। तो क्या करा, तो मैं कह रहा इन सबको हटा दो, एक्स लेने की जरूरत नहीं है, वैसे तो मैं एक्स से परेशान हूं तो एक्स की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम, ध्यान देखना, तो मैं कह रहा डायरेक्ट लिखू 30 बटा कितना बेटा 30 बटा कितना, इसको यहां लिखते हैं कितना स्टार्टिंग की दो का अनुपात, तो सर सीधा लिख दो इसे 30 बटा कितना 15 बराबर होगा बेटा 21 बटा 11। स्टार्टिंग की दो का अनुपात आखिरी की दो के अनुपात के बराबर। एक्स जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है जब मैं घटाऊंगा एक्स से एक्स कट जाएगा। तो इन दोनों का अंतर निकालो, यदि सर इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे 30 में से 21 जाएगा तो 9 बचेगा, 15 में से यदि 11 जाएगा कितना बचेगा 4। यहां से एक बात तो क्लियर आ रही है, सर आपने बताया था कि यदि दो जब अलग अलग अनुपात दिए जाएंगे तो इनका अंतर का जो अनुपात आएगा वो भी बोलो आपस में बराबर होना चाहिए। क्या ये बराबर है, तो किसी एक से कम पड़ेंगे, या तो इससे या इससे, तो मैं पहले वाले से कर रहा। मैंने यहाँ देखा कि यहाँ कितने का गैप है 5 का, यहाँ पे कितने का गैप है 15 का, अरे यहाँ पे कितने का 15 का, बट इन दोनों का अंतर बोलो बराबर होना। यदि अनुपात है और अनुपात में ए वाले का अंतर ए वाले का अंतर बराबर होना चाहिए, तो ये अंतर तो आपस में बराबर नहीं है। तो एक काम करते हैं कि ये 5 को 15 बना दो, तो 5 का यदि 15 बनाएंगे 3 का गुणा करेंगे तो 3 का इधर होगा और 3 का कहाँ होगा इधर। अरे हाँ है ना, तो ये नया अनुपात कितना आ जाएगा, तो ये सर आ गया 9 3 27 और यहाँ से कितना आ गया 4 3 12। अरे कितना आ गया 27/12। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर नंबर कितना था 30, 30 से 27 हो गया, अरे कितना हो गया 30 से 27 हो गया, तो 30 में मैं क्या जोड़ दूं कि वो 27 हो जाए। अरे 30 में क्या जोड़ दिया जाए कि बेटा वो 27 हो जाए, तो सर कुछ नहीं जोड़ दिया जाए, माइनस का 3 जोड़ दिया जाए। अरे कितना जोड़ दिया जाए माइनस का 3। 30 में मैं क्या जोड़ दूं कि वो क्या हो जाए 27 हो जाए, तो सर कितना जोड़ना है, तो सर कुछ मत जोड़ना माइनस का 3। तो वो कह रहा था ना कि क्या जोड़ा जाए, तो एक्स जोड़ा जाए, तो बोले एक्स का मान कितना आ गया -3। अरे एक्स का मान कितना आ गया -3, एक्स का मान कितना आ गया। ये सबसे सिंपल और साधारण तरीका है कि क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए उसका मान निकालने के लिए। दोबारा समझो, मैं कह रहा कि यदि ये चारों जोड़ने पर समानुपात हो जाएंगी तो स्टार्टिंग के दो का अनुपात आखिरी के दो के अनुपात के बराबर होना चाहिए। जी बिल्कुल। फिर मैंने देखा कि जब ये अनुपात बराबर इसके है तो इन दोनों का अंतर भी बराबर होना चाहिए। जब मैंने अंतर निकाला तो आपने पीछे देखा होगा कि वो एक्स एक्स कट जाएगा। जी बिल्कुल कट जाएगा, तो मैंने एक्स लिखा ही नहीं, तो मैं सिंपल इनका अंतर निकाला तो 9/4 आया, बट ये अंतर बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं था।
तो मैंने कहा यहाँ कितने का गैप है, 15 का, और यहाँ 5 का, ये वाला जो अंतर है बराबर चाहिए। तो 5 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 9 30 27 4 3 12। अब नंबर था कितना, नंबर 30 था। अब 30 से 27 होने के लिए कितना जोड़ दिया जाए, तो 30 को 27 बनाना है तो -3 जोड़ दिया जाए। तो भाई कह रहा था क्या जोड़ दिया जाए, तो बोले x का मान कितना, -3। अब देखना कितना आसान हो गया, x का मान कितना, -3, x का मान कितना बेटा, -3। क्लियर। अब हम जानते हैं कि यदि ये चारों नंबर समानुपात में है तो पास पास का गुणा दूर दूर के गुणा के बराबर होगा। तो y का y में होगा तो बेटा कितना, y² बराबर क्षैतिज कितना, -18, क्योंकि अब दूर दूर का भी गुणा होना पड़ेगा। क्षैतिज 18 माइनस का इंटू 3 3 का 9, तो -9 और -9 तो कितना आएगा, -18, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अरे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो y² का मान कितना आ गया, तो आपका जवाब होगा, दोनों साइड वर्गमूल लेंगे, रूट के अंदर 2 बार 18 आएगा, बाहर निकल के आएगा कितना, 18। तो बोलो आंसर कितना आ गया, अरे आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर चौथा। अरे आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 4। बात क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप इस वाली बात कैसे फास्ट निकालोगे, फास्ट वैल्यू कहां रखी जाएगी, यहाँ पर। अभी तो एक सवाल हुआ है, आगे और दो को मैं एक दो को करवा रहा, फिर धीरे धीरे और तुम्हें अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये नोट कर लेना, यहां से हट जाएगा बेटा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड आया, फिर वही बात कह रहा है कि 26 40 22 34 में x जोड़ दिया जाए तो जो संख्या है वो कैसी होंगी बेटा, समानुपात। तो आपको इसका मान बताना है। इसका मान तो तब आएगा जब हमें x और y में से किसी एक का मान, तो पूछा क्या सर, इसने y पूछा है, तो x का मान कहां से आएगा, ऊपर से x की वैल्यू यहां आएगी, फिर देन जाके हम किसका मान निकालेंगे, y का। लेकिन वो ये कह रहा है कि जोड़ा जाए, तो मैं कह रहा कुछ मत को, स्टार्टिंग के 2 का अनुपात और बाद के 2 के अनुपात के बराबर होगा। तो यहां से निकालो 26 बटा कितना बेटा, 40, और ये 2 कितनी है, 22 बटा कितना, तो सर 22 बटा 34। अब इनका अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए, बट अभी है या नहीं है पता नहीं है। लेकिन मैं कह रहा कि यदि ये अनुपात बराबर है तो कुछ मत करो, इन दोनों का अंतर नीचे के अंतर के अनुपात के बराबर तो होगा ही होगा। तो 26 माइनस का 22 कितना आएगा, 4, 40 माइनस का 34 कितना आ जाएगा, सर 16। तो इसको आप छोटा कर सकते, इस वाले अनुपात को जो नया निकल के आएगा छोटा कर सकते। 4 4 कितना, 16, तो मतलब कितना आ गया, 1/4। अरे कितना आ गया, 1/4 आ गया है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहां से मैं ये कह रहा कि यहाँ पर इन दोनों का कितना अंतर है, सर 26 और 40 में से 14 का अंतर है। कितने का अंतर है, 14 का। कुछ गड़बड़ होगा क्या, यहाँ से कितना 22 और 4 बेटा 26 आएगा। यदि 40 में से यदि मैं 34 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 16 नहीं बचेगा, कितना बचेगा, 6। तभी मैं कह रहा कि कुछ गड़बड़ सा है। कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा कि यहां से कितना, 26 माइनस का यदि 22 होगा तो बेटा 4 आएगा, 40 माइनस का 34 होगा तो कितना आएगा, 6। इस वाले को आप छोटा कर सकते हो। जब मैंने छोटा किया तो 2 से बेटा 2 बार, और 2 से कितनी बार, 3 बार। अब देखो इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 का। इन दोनों में कितने का है, अरे सर इन दोनों में कितने का है, 14 का अंतर। कितने का, 14। बट ये वाला अंतर बराबर होना चाहिए, क्योंकि अनुपात बराबर है। तो 1 को 14 बना देंगे, जब 1 को 14 बनाएंगे तो किसका गुणा कर देंगे, 14 का। जब यहाँ होगा तो ऊपर वाले नंबर में भी होगा और बेटा नीचे वाले नंबर में भी होगा। तो 14 दूनी कितना, अरे 28, और नीचे कितना आ गया, 14 तेरे 42। या तो आप ऊपर से कंपैरिजन कर लो या नीचे से। 26 था, 26 में क्या जोड़ा कि 28 हो जाए। अरे दोस्तों 26 में क्या जोड़ा कि 28 हो जाए, तो सर कुछ नहीं जोड़ना, कितना जोड़ना है, 2। तो ये तो कह रहा था कि x जोड़ा जाए, तो बोले x का मान कितना आ गया, सर x का मान सीधा निकल के आ गया, अरे कितना, 2। x का मान कितना आ गया, 2। इससे फास्ट और सुंदर तरीका हो ही नहीं सकता। बहुत सारी जगह तुम्हें यूट्यूब चैनल पर फॉर्मूला वगैरह मिलेगा, हालांकि मैं तो फॉर्मूले पर विश्वास ही नहीं करता, क्योंकि फॉर्मूले सारे बेकार हैं, केवल मेंसुरेशन के छोड़कर। x बराबर 2, तो x का मान यहाँ रखो 2, x का मान बेटा 2 यहाँ रखा जाएगा। बोलो 4 दूनी कितना, 8, अनुपात y, समानुपात बेटा y। 7 दूनी 14 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 8। हम जानते हैं कि सर कल सिखाया आपने पूरी क्लास में, पास पास का गुणा दूर दूर के गुणा के बराबर होगा। तो y का y में y² बराबर 8 का 8 में 64। दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लूंगा तो y का मान कितना आ जाएगा, 8। तो आंसर कितना हो गया है, अरे आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी या तीसरा। अरे ऑप्शन नंबर सी या तीसरा। तो इस तरीके से यदि आप ये तरीका आपको आता, हो सकता है कि सीखने में वक्त लगेगा आपको, लेकिन बट ये सीखना पड़ेगा। यदि इसको आप
यदि इस वाले तरीके को आप फॉर्मूले से या पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे तो बहुत दिक्कत होगी आपको, ठीक है। इससे फास्ट कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलो क्या कह रहा, ओहो, लाल हरा पीला, ध्यान रखना जीवन में लाल हरा पीला और नीला से तो बच के रहना। यदि तुम इसके चक्कर में आए तो ध्यान रखना कब कटोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा, और किस ड्रम में बंद होगे वो भी तुम्हें पता नहीं चलेगा, ठीक है। कह रहा कि एक बैग में लाल और हरे, अरे एक बैग में क्या, लाल और हरे, ठीक है। टोकन का अनुपात दे रहा, तो एक जगह लाल लिख ले रहे और एक जगह क्या बेटा, हरे, ठीक है। इनका अनुपात कितना दिया है, तो सर इनका जो अनुपात दिया है लाल और हरे का 7 और 20, मैंने कहा ठीक है, लाल 7 है और हरा कितना है 20। आगे कुछ दिया है जी, दिया है, क्या दिया है, गुलाबी और लाल, तो लाल तो है ही, तो गुलाबी को यहां लिख लो, गुलाबी और लाल। तो गुलाबी का मान कितना है, तो आपका जवाब सर गुलाबी का मान 15 है, गुलाबी को गुलाबी के नीचे, और लाल का मान कितना है 12 है, तो लाल का मान लाल के नीचे। अब आपको मैंने तरीका सिखाया होगा कि यहाँ पर जगह खाली है और यहाँ पर जगह खाली है, ठीक है। यहाँ पर जगह खाली है, उस जगह को कौन भरेगा, गुलाबी की पड़ोसन कौन है, लाल है, तो इसकी पड़ोसन इधर आ जाएगी। अरे हाँ नहीं, इसी को बोलते हैं पड़ोसन मेथड। इसका पड़ोसन कौन है, तो इसका पड़ोसन है 12, तो 12 आ जाएगा, खत्म। जिसके बगल में जगह खाली है उसकी पड़ोसन आके उसे पूरा भर देगी, ठीक है, ठीक, समझ गए तुम, होशियार लड़के भाई साहब। तो 7 गुणा कितना करेंगे हम, 15, तो 7 गुणा कितना आएगा 15। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, 7 गुणा में क्या आएगा 12, फिर इन दोनों का करेंगे बेटा 20 गुणा में कितना आएगा 12। हमें किसके बारे में बताना है सर, हमें किसके बारे में बताना, तो हमें अनपढ़ बताना हरा और किसके बारे में, गुलाबी। किसके बारे में, हरा और गुलाबी। मतलब सर हमें लाल से कोई लेना देना नहीं है, तो हरा और गुलाबी के बारे में। तो निकालो इन दोनों, इसको तो कैंसिल ही कर दो। तो यदि मैं इन दोनों में रेशो निकालूं तो 5 चौका 20 बेटा और 5 15, कुछ और कट रहा क्या, 7 कितना 21, और यहां से कितना अनुपात आएगा 12 चौका 48, और कुछ कट रहा जी, कट रहा सर 3 से कट रहा 7 21, और 3 से कितनी बार 16 बार, तो अनुपात कितना दिख गया सर 7:16। अरे 7:16 किसका है सर, गुलाबी और किसका, हरे का। अरे गुलाबी और हरा, यदि गुलाबी और हरा इतने का, तो हरा और गुलाबी तो थोड़ा उल्टा कर दो, 16:7। अरे कितना हो जाएगा, हरा गुलाबी 16:7, कहीं है वो हरे और गुलाबी का अनुपात कितना आ गया, अरे हरे गुलाबी का अनुपात कितना आ गया सर 16:7 आ गया। पलटा क्यों, क्योंकि यहाँ पर गुलाबी का पहले था हरे का बाद में, आप पूछा हरे का पहले गुलाबी का बाद में, क्लियर है, ठीक है। तो लाल हरा पीला नीला भी हो गया। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखो दोबारा से फिर आया, बहुत ही ये 10-12 सवाल आए हैं, केवल 10-12 सवाल ऐसे आए, इसी पे आ रहा है। अब हम फास्ट उड़ाएंगे, देखना आप बहुत फास्ट करेंगे। 22, 26, 19 और 21, तो स्टार्टिंग के 2 का अनुपात आखिरी के 2 के अनुपात के बराबर चाहिए। तो मैं कह रहा कि बोलो कितना, 22 बटा सर 26 बराबर 19 बटा कितना बेटा 21 बराबर कितना, तो इन दोनों का अंतर निकालो। तो 22 में से यदि 19 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 19 के बाद 20, 21, 22 बेटा 3 बचा। इन दोनों का अंतर निकाला, इन दोनों का अंतर निकालो, तो 26 माइनस का तो कितना होगा 5। ये बराबर होना चाहिए, बट ये बराबर दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर कितने का अंतर है 2 का, और यहाँ पर कितने का अंतर है 4 का। तो सर 2 को 4 बना दे रहे हैं, क्योंकि बदलाव इसी में होगा। तो 2 का गुणा यहाँ कर दिया, और 2 का बेटा इधर और 2 का इधर, तो ऊपर से कितना आ गया 6, और नीचे से कितना आ गया 10। ये 10 है और ये 6। अब मुझे बताओ वो क्या कह रहा है, क्या जोड़ा जाए। अब ईमानदारी से एक बात बताओ मुझे, 22 में क्या जोड़ दूं कि ये 6 बन जाए, 22 में क्या जोड़ दिया जाए कि ये 6 बन जाए। तो मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि सर -16 जोड़ दीजिए। अरे हाँ है ना, 22 में क्या जोड़ दिया जाए, तो सर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, यदि 22 में -16 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 6। लेकिन सर तो माइनस में आ रहा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो x का मान कितना आ गया, तो सर x का मान आ गया -16। अरे x का मान कितना आ गया -16। अब -16 को हम सीधा यहाँ पर रखेंगे, तो x की जगह कितना -16, यहाँ से कितना आएगा -16। अब मुझे तो -16 दूनी कितना 32,
अनुपात y समानुपात बेटा y। 16 दूनी 32 दूनी 64 और 64 माइनस का माइनस के 8 होंगे तो बल कितना आएगा माइनस का 72। अब आप जानते हैं कि यदि ये समानुपात है तो पास पास का गुणा दूर दूर के गुणा के बराबर, तो y का y में बेटा y स्क्वायर बराबर माइनस 32 का माइनस 72 में, तो माइनस माइनस प्लस, तो 32 गुणा कितना 72। अब मुझे तो y का मान चाहिए तो इसे तोड़ दो, 72 को ऐसा लिख दो 9 गुणा में क्या 8, 32 को मैं ऐसे लिख सकता 8 गुणा में 4। अब दोनों साइड यदि मैं वर्गमूल लूंगा तो y का मान सीधा आएगा, ये 8 और 8 दो बार है तो बाहर एक बार आएगा, 4 का वर्गमूल बेटा 2 आएगा और इस 9 का कितना आएगा 3, तो 8 दूनी 16, 16 थी कितना 48, अरे 8 दूनी 16, 16 थी कितना 48, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, अरे ऑप्शन नंबर कौन सा चौथा। उम्मीद करता हूं इस वाले पैटर्न को तुम धीरे धीरे समझ पा रहे होगे, क्योंकि x का मान बहुत फास्ट निकालना और फास्ट हमें यहाँ पर रखना, क्योंकि दो सवालों को मिला के बेटा एक सवाल बनाया गया। क्लियर है, बड़े आगे की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5वां। देखो इसे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बोला गया कि x y और एक सेकंड, इसे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या बोला गया, x y और z ने 6, 59 और 41 के अनुपात में एक धनराशि निवेश की है, उन्हें एक वर्ष के अंत में कितना मिला 3180 रुपए का कुल लाभ कमाया, तो y और z के हिस्से के बीच अंतर ज्ञात करें। अरे y और z के बीच हिस्से का अंतर ज्ञात करें, तो मेरे पास कई सारे रास्ते हैं, बहुत ध्यान से देखना। y और z, अब मुझे बताओ आप इतनी सी बात तो जानते हो कि लाभ कैसे निकलता है, तो सर जितना पैसा लगाएंगे, अरे जितना पैसा लगाएंगे और जितने समय के लिए लगाएंगे, ठीक है, उससे क्या निकल के आएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट निकल के आएगा जितनी इन्वेस्टमेंट करोगे जितने समय के लिए करोगे, जितना भी पैसा जितने समय के लिए लगाओगे जो भी आएगा वही क्या आएगा लाभ आएगा, जिसे प्रॉफिट कहेंगे। तो मैं कह रहा कि यहाँ पर एक बार बस तो ये क्या, तो जब समय दोनों के लिए समान है तो जो अनुपात लागत का होगा वही अनुपात लाभ का, तो यहाँ पर लागत का अनुपात दिया गया तो वही अनुपात लाभ का, तो मेरे हिसाब से कितना 6 बेटा 59 और कितना 41, टोटल फायदा कितना, ये प्रॉफिट का रेशो है, तो यहाँ से कितना आ गया तो 50 और 50 कितना बेटा 100 और 6 ये है तो कितना 106। वो कह रहा बेटा 106 का लाभ, अरे वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 106 का लाभ नहीं है, कितने का भैया 3100, अरे 3180 का है, कितना गुना लग रहा, तो यदि 6 3 18 3 एकम 3, तो सारे 3 गुना और 0 कितना 30 गुना। हमें क्या बताना, हमें अंतर बताना y और z का, ये y है और ये z है, y z में कितने का अंतर, 9 में से 1 जाएगा बेटा 8 आएगा, 5 में 4 तो 1 आएगा, ये 18 नहीं होगा दोस्त, ये भी 30 गुना होगा, 18 तेरे कितना 54, तो आंसर कितना आ गया 540, और यहां से कितना आ गया 540, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसे पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। चलो, चना मटर के बाजार मूल्य का अनुपात, ओहो किसका अनुपात दे रहा, चना मटर के बाजार मूल्य का अनुपात इतना है, और एक परिवार द्वारा उपभोग, उपभोग बोला जाए कंजप्शन की कितना खाते हो, ठीक है, और उपभोग की मात्रा कितनी है सर 4:3 है, अरे कितनी है 4:3 है, उपभोग की मात्रा कितनी है तो 4:3 है, तो मैं क्या बताना है व्यय, क्या बताना व्यय। तो आप एक फॉर्मूला ध्यान रखना, जब भी तुम्हें व्यय एक्सपेंडिचर का रेशो निकालना तो कीमत जिसे प्राइस बोलेंगे इनटू कंजप्शन। खर्च कब निकल के आएगा, तो खर्च केवल तब निकल के आएगा जब आप मूल्य में किसका गुणा कर दोगे खपत का, अरे मूल्य में खपत जिसे हम क्या कहते हैं उपभोग, क्या कहते हैं उपभोग। क्लियर, तो कुछ मत करो, मूल्य का अनुपात कितना, तो सर मूल्य का अनुपात दिया, प्राइस का अनुपात कितना है, तो प्राइस का अनुपात है 2:5। खपत का कितना दिया है कंजप्शन में बोलते हैं जैसे सर 4:3, अरे कितना 4:3। ठीक है, यदि मैं इन दोनों का गुणा कर दूं तो बोले किसका अनुपात आएगा, तो सर यहाँ से एक्सपेंडिचर खर्च का अनुपात आएगा, तो बोले 4 दूनी 8 और 5 15, अरे 4 दूनी 8 और 5 15, क्या 8:15 दिख रहा जी, हाँ दिख रहा, ऑप्शन नंबर, अरे कितना दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 4, 8:15 कितना आ गया 8:15। क्लियर है, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 7, अब देख रहे हो तुम दोबारा से आ गया है, चलो करो इसे, 2 सेकंड का टाइम है आपके पास।
ठीक है, देखो आप बन गया होगा आरआरबी एनटीपीसी 2025 लेटेस्ट सवाल है सारे सारे। यही तो मैं बना के एग्जाम में गया तो मैं दावा करता 100% सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन हमारा कोई रोक नहीं पाएगा। चलो स्टार्टिंग के 2 का अनुपात आखिरी के 2 के अनुपात के बराबर, तो सीधा लिखते हैं 20 बटा कितना 34 बराबर होगा बेटा 11 बटे 16। अब हम जानते हैं इन दोनों का अनुपात यदि आपस में बराबर है तो इनके अंतर का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। तो 20 माइनस का 11 तो बेटा 9 आया, 34 और 16 तो कितना आ जाएगा तो 18 आएगा। इस वाले रेशो को आप छोटा कर सकते हो, तो मैंने कहा 9 दूनी 18 तो कितना 1/2। इसका जो अंतर 1 का है और इस वाले का अंतर कितने का है, तो सर यहाँ पर जो हमें अंतर दिखाई दे रहा 20 और 10 30 और 4 14 कितने का अंतर है 14 का। ए और ए अंतर बराबर चाहिए, तो सर 1 को 14 बना दो तो 14 का मैं यहाँ गुणा करूंगा तो 14 का ऊपर होगा और 14 कहाँ नीचे। आप कहीं एक जगह कर ली 14 एकम 14 ऊपर कितना आया 14, मतलब 20 से यदि 14 बनाना है तो कितना जोड़ना है तो सर -6 जोड़ना। अरे 20 को 14 बनाना तो कितना जोड़ना -6 जोड़ना। इस बात का मतलब है x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया -6, x का मान कितना है -6। कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह यदि मैं -6 लिखूंगा तो यहाँ पर भी वोटो कितना आएगा -6, -6 का 3 में तो बोलो माइनस का 18 अनुपात कितना y, समानुपात कितना y, 6 दूनी 12 -12 -6 कितना आएगा माइनस का 18। क्लियर, यहां से -18 आ गया। आप जानते हैं ये चारों बेटा समानुपात में है तो पास पास का गुणा, पास पास का गुणा किसके बराबर होगा दूर दूर के गुणा के बराबर। तो y का y में होगा तो कितना आ गया y², -18 का -18 में होगा माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा +18। दोनों पक्षों का वर्गमूल लूंगा तो 2 बार है रूट के अंदर तो 1 बार बाहर आएगा तो आंसर कितना आ गया 18, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है 3 में। ऑप्शन नंबर किसमें है 3 में। क्लियर है, तो अभी चौथा और 5वां सवाल होगा जो एक ही पैटर्न के होंगे, मैंने सारे डाले कि आप प्रैक्टिस कर सको। अगला, कुछ कंचों को 4 बॉक्स ABCD में रखा गया है, ठीक है, 6:3:7:5 पैक किया जाता है। यदि बॉक्स में बी में, किस बॉक्स में बी में डी से 400 कंचे कम है तो अनुपात देखना है। अनुपात है बेटा 6 3 7 और 5। बी की बात हो रही है तो मैं कह रहा कि बी बॉक्स में कितनी है, तो सर बी बॉक्स में तो 3 है, और कह रहा डी से, और डी तो ए है, हमारे हिसाब से कितना कम है 2 कम है, क्योंकि इसमें 3 इसमें 5, कितना कम 2, वो कह रहा 2 नहीं कितना है बेटा 400, कितना 400, तो 1 का मान कितना आ जाएगा सर 1 का मान आ गया 200। अरे 1 का मान कितना आ गया 200। जब 1 का मान 200 आ गया तो वो कह रहा है कि तो सभी बॉक्सों में कुल कितने कंचे है, तो जोड़ दो 6 3 9 और 7 5 कितना 12। यदि सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21। जब 1 का मान 200 है तो बोले 21 का मान 200 नहीं होगा, कितना गुना 200 गुना होगा 21 दूनी 42 और डबल 0। अरे कितना आएगा 42 और डबल 0, कितना आ गया, क्या ऑप्शन में है जी है ऑप्शन नंबर 3। क्या ऑप्शन में है जी है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 9, ये बहुत शानदार सवाल है। बोला गया सीमा और दर्शन की आय का अनुपात इतना है, ठीक, तो हम आय का अनुपात लिखते हैं। आय का अनुपात, सीमा को मैं S मान लू, ठीक है, और दर्शन को मैंने D मान लिया। कितना अनुपात है 7:8। ठीक है, क्या कह रहा है कि इतना इतना बचाते हैं लेकिन इनके व्यय का एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है, तो आपका जवाब होगा इनके व्यय का अनुपात है 11 अनुपात कितना 16। अरे कितना है 11:16। तो इनकी बचत का अनुपात ज्ञात करें, तो इनका किसका अनुपात, सॉरी बचत का अनुपात कितना है, तो दे रहा, कह रहा है कि ये 15,000 बचा था। ओहो सीमा दीदी पैसे वाली भाई साहब, ये 15,000 है और बचा कितना रहा 9,000। दर्शन नहीं बचा पा, दर्शन के दर्शन ही दुर्ला है, ठीक है। तो मैं कह रहा कि ये इनकम है एक्सपेंडिचर है और ये क्या है सेविंग है। तो आपको ये वाला मैंने टाइप बताया होगा, कुछ नहीं करना है इस वाले में। हमें क्या बताना, हमें ये बताना है कि सीमा और दर्शन का कुल व्यय कितना। तो कुल व्यय कैसे निकलेगा, टोटल इनकम में से टोटल आपकी सेविंग को मैं माइनस करूंगा, टोटल इनकम निकालो, टोटल इनकम जो भी आएगी उस टोटल इनकम में से मैं माइनस कर दूंगा कि उसको जितनी भी इसकी बचत होगी। तो सर आय में से यदि बचत को आप माइनस कर दोगे तो क्या निकल के आएगा, कुल खर्चा आएगा। तो सॉल्व करने का तरीका देखो, आप ऐसे यूज करते हैं।
इस 16 का गुणा करना है 7 में और इधर, तो 16 का यदि मैं 7 में करूंगा तो यहां से कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा 7 42, 4 7 7 4 11, तो कितना आ गया 112। इसका यहाँ करना है, इसका यहाँ करना, तो 1 और 2 और 3 जीरो का 3 जीरो, 16 पंचे 80, तो बेटा 0 8 बचेगा, 16 एकम 16 और 8 कितना हो जाएगा, 16 एकम 16 और 8 कितना 24, तो इतना आया। फिर क्या करना है आपको, फिर कुछ नहीं करना है, इस 11 को पकड़ो, 11 की दोनों तरफ जो है इनमें गुणा कर दो, तो 11 8 कितना बेटा 88, 11 का 9 में होगा तो 11 में 99, 1 2 और कितने जीरो 3 जीरो। अब होता क्या है कि ऊपर का जो अंतर होगा नीचे के अंतर के बराबर होगा, तो यदि मैं 112 और 88 में अंतर निकालूं तो कितना आ गया, तो 12 तो ये है बेटा, 12 ये है 24 का, कितने का है 24 का अंतर, कितने का है 24 का। वो कह रहा 24 का नहीं है, यहां से अंतर कितने का आ रहा है, तो 3 जीरो में से 3 जीरो जाएंगे तो ये 3 जीरो तो रहेंगे रहेंगे, 3 में से यदि 3 जीरो जाएंगे तो 1 2 और 3 जीरो। अब देखो यदि इस चौथे में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा 10 ये हो जाएगा, 4 ये है, तो कितना बचेगा 4, और फिर फाइनली कितना आ गया 1। मेरे ख्याल से कितना बच गया, तो 1,41,000, 1,41,000, क्योंकि 2,40,000 में से 99 जाएगा, वो सीधी सीधी बात है। यदि 1 लाख जाता तो कितना बच के आता, तो 1,40,000, बट 1 कम था तो 1 ज्यादा बचेगा, तो 24 का मान इतना है, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, तो मैं कह रहा कि अलग अलग इनकम को मत निकालो, एक साथ इनकम निकालो। दोनों की इनकम कितनी है 15, अरे कितनी है 15, 24 का मान इतना, हमें किसका चाहिए 15 का। अब सॉल्व करना, देखना आप किस तरीके से सॉल्व करना। ये एक अटक जाएंगे, ये एक अट जाते हैं, तो मैं कह रहा कि यहाँ पर काट दो आप 3 से, 3 से कितनी बार बेटा 5, और 3 से कितनी बार 8, क्लियर। और 8 से नंबर कट जाएगा, क्योंकि जिस संख्या के आखिरी के 3 अंक 0 होंगे वो 8 से कट जाएगा, तो मैं 8 से डायरेक्ट काट रहा, तो एक भाग का मान निकल के आएगा, तो 8 एकम बेटा 8 आएगा, तो यहां से कितना बचेगा, तो 6 बचेगा, ठीक है। 6 के बाद 1 आएगा, तो 8 5 40, 8 6 48, 8 7 कितना 56, 61 में से यदि 56 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो आपका जवाब होगा 61 में से यदि 56 गए तो 5 बचेगा, और 8 6 कितना 48, 2 बचेगा, तो 8 दूनी कितना 16, 8 दूनी 16, 8 में कितना 40, तो 17,625, तो इतना नहीं होगा, कितना होना होगा 17,625। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्या है, अब देखना मैं डायरेक्ट बना सकता कि इन दोनों की यदि सेविंग दिखाई दे रही है, इस सेविंग का इकाई अंक कितना है, 0 को 0 में जोड़ोगे तो 0, यहां से कितना आएगा 25, और इसके इकाई अंक कितना 0, यदि 5 में से 0 माइनस करेंगे तो जो आपका निकल के आएगा वो इकाई अंक कितना 5, और इन 4 में से ना तो इधर है ना इधर है ना इधर है, केवल किसमें है ऑप्शन नंबर 4 में। अरे किसमें ऑप्शन नंबर 4 में। ये क्या किया आपने, मैंने कुछ नहीं किया, टोटल इनकम 15 हो रही थी, तो ये इनकम के इकाई अंक है, माइनस कर दिया मैंने किसका, सेविंग का। यदि इनकम में से सेविंग जाएगा तो क्या निकल के आएगा, खर्च आएगा, तो खर्च के इकाई अंक 5 होगा। इन 4 ऑप्शन में केवल एक में ही है, तो आंसर नंबर कौन सा हो गया, आंसर नंबर कौन सा हो गया 4 हो गया। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। ये भी बेहतरीन टाइप है, ये भी बेहतरीन टाइप है। अब देखना आप, देखो आप क्या बोला गया, इसे आप समझ लो, फिर 2-3 सवाल और बन जाएंगे। y जो है वो x + 3 के अनुक्रमानुपाती। सर ये क्या है, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है सीधा सीधा समानुपाती। क्या है, सीधा सीधा बेटा समानुपाती। तो जो y है वो समानुपाती है किसके, अरे जो y है वो समानुपाती है किसके, तो आपका जवाब होगा समानुपाती है x + 3 के। ठीक, तो मैं कह रहा कि y आप इस तरीके का बोले तो y बटे में क्या लाओगे x + 3, क्या लाओगे x + 3, ठीक है। तो ये किसके बराबर, एक सेकंड में से हटा ही दे रहा है ये वाला मार्कर, बार बार दिक्कत करता, ठीक है। अब देखना आप, सीधा बोला कि y समानुपाती है किसके, x + 3 के। तो मैं कह रहा कि जब x + 3 को मैं नीचे लाऊंगा तो ये x + 3 आएगा, और ये किसके बराबर, कांस्टेंट। और आप एक बात ध्यान रखना, यदि ये कांस्टेंट के बराबर है तो इसको मैं 2 बार लिख सकता, क्या लिख सकता, पहला केस y1 होगा तो क्या आएगा x1 + 3 बराबर क्या आ जाएगा
y2 x2 प्लस का कितना आ जाएगा 3। या तो आप ऐसे लिख सकते हो या खुद ही दो केस बना सकते हो। अब देखो वो आगे जाके कह रहा है कि x बराबर 1, मतलब x बराबर 1 रखेंगे पहले, तो 3 और 1 कितना कितना आएगा। यदि हम x बराबर 1 रखें तो आपका जाएगा 3 और 1 4, तो y बराबर बोलो कितना आ रहा। तो x बराबर 1 रखने पर y कितना आएगा, तो पहले वाले केस में कितना आएगा 8 आएगा। क्लियर। अब वो कहता है कि यदि x बराबर 2 होता तो मैं कोई दिक्कत नहीं, x बराबर 2 होता 3 और 2, अरे 3 और 2 5, तो y कितना होता 4 दूनी 8 5 दूनी 10, तो बोलो y बराबर कितना आ गया, अरे y बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अरे सर ये तो बहुत आसान था। जी हाँ ये बहुत आसान, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे सवाल एग्जाम में देखे जा रहे हैं। अरे हाँ या ना। बढ़े अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो ये रहा मैं ध्यान देखना। क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड का पैसा आपको दिया गया है। क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड ने क्रमशः 45, 37 और 71 के अनुपात में एक धनराशि निवेश किया। वर्ष के अंत में, जब जब एक वर्ष की बात होगी, मतलब टाइम एक है सभी के लिए, तो जो अनुपात इन्वेस्टमेंट का होगा, निवेश या पूंजी का होगा बेटा, वही अनुपात लाभ का होगा। ये ध्यान रखना। उन्हें कुल कितने का 27 से 90 का लाभ अर्जित किया, तो वाई और जेड के हिस्से का अंतर। तो मैं कह रहा कि वाई और जेड के हिस्से का अंतर यदि हम निकालें तो 45, 37 और बेटा 71, सभी का पैसा जोड़ो, 7 5 12 और ये कितना 13, एक बचेगा 7 3 10 और 14 और ये कितना 15, 153। 153 का पैसा कितना दिया जा रहा 2790। अरे कितना दिया जा रहा 2790। हमें किसका बताना, हमें तो सर y और z के हिस्से का अंतर, तो ये y है और ये z है, दोनों के हिस्से का अंतर निकालो। तो सर 7 1, तो यहां से कितना आएगा, एक में से 7 जाएगा ना, 11 में 7 गया तो कितना आ गया 4, 4 यहाँ हो गया तो 3। हमें तो 34 का मान बताना। 153 का इतना, तो बोलो 34 का कितना होगा। अरे 153 का इतना है तो 34 का कितना होगा। तो मैं कह रहा कि सीधा देख ले रहा, 17 से काटो, 17 दूनी 34 और 17 नंबर, अरे 153। फिर मैंने 9 से काट के चेक किया तो बोलो 9 थी 27, 9 एकम 9 और 0 कितना गुना है 310, फिर दो नहीं होगा बेटा, ये भी कितना गुना होगा 310, तो 61 दूनी 62 और एक 0, अरे कितना आएगा। मैंने देखा कि एक भाग का मान 310 आया, तो एक 310 के बराबर, तो दो किसके बराबर 620 के बराबर, अरे दो किसके बराबर 620 के बराबर। क्लियर है, देख लो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। आज 12 ही सवाल रहने दे रहे हैं, ठीक है, 12वां सवाल नया टाइप है, ठीक है। एक काम करते हैं, आज 11 तक ही रहने दे रहे हैं, फिर अगले वीडियो में आपको बकाया के जो बचे हुए हैं 10-15 सवाल उन्हें भी बता दूंगा। क्लियर है, तो जो पढ़ाया समझ में आ रहा है दोस्तों, आगे की बात हम कल करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी सारी बातों को समझ पा रहे होंगे। देखो यार दोस्तों, जब तक तुम नए नए सवालों के नए अप्रोच के साथ नहीं लगाओगे, भाई पुराने मेथड जो पुरानी किताबों में दिए गए हैं, तो उनसे तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, हमेशा जीवन में भ्रम रहेगा। और मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ जो सिंधु घाटी सप्ताह से तैयारी कर रहे हैं, बस कर ही रहे हैं, उन्हें किसी बात का कोई अंदाजा नहीं है। तो अब नए नए तरीकों को सीखिए, अप्रोच लगाओ। आज मैंने एक विशेष तरीका बताया है कि जब 4 नंबर समानुपात में होगा, एक्स जोड़ा जाएगा, फिर दूसरा सवाल निकालना है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। जो मैंने तरीका बताया उस तरीका को आप अप्लाई कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।